इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। रिया सेन को अपॉइंट किया है उन्होंने। उर्मिला को जेल में टॉर्चर किया गया था। इस वक्त उसे कोई भी परेशानी पहुंचाए ना तो केस का बहुत नुकसान हो सकता है। तुम सिमरन से मिलने तो जाओगे, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मिठाई और आस्था के कुछ कपड़े। शादी के बाद की पहली दिवाली मुबारक हो। ये मेरे प्यार का दस्तूर है। मैं आस्था के लिए एक ड्रेस लाई हूँ, पहना दूँ? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं और मेरी आस्था हमेशा साथ रहें, खुश रहें। शगुना फोन लो। अरे भाई ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो सिमरन बेटा, हैप्पी दिवाली। हाय बुआ, हैप्पी दिवाली टू यू टू। उस दिन कितने फोन लगाए, आपको बात ही नहीं हो पाई बुआ। ट्राई तो हमने भी बहुत किया था बेटा, लेकिन तुम जानती हो ना फेस्टिव सीजन में टेलीफोन की लाइंस कितनी बिजी रहती है। हाउ यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन बुआ, आप कैसे हो? एंड हाउ इज हर्ष? मच बेटर, ही इज एक्चुअली इंप्रूविंग। बुआ आपको और फूफा जी को दिवाली पर बहुत मिस किया हम सब ने। मिस तो हमने भी बहुत किया था। सोचा था कि अगर हर्ष ठीक हो जाता तो दिवाली इकट्ठे मना लेते, लेकिन नेवर माइंड बुआ, आप जब भी आए तभी दिवाली। चलो ये भी सही बात है। सिमरन, हाउ आर यू बेटा? आई एम श्योर तुमने अपने आप को संभाल लिया होगा। आई एम ऑलराइट बुआ, आप सब है ना मेरे साथ, आस्था भी है, मैं ठीक हूँ। आई विल बी फाइन। अरे सौरभ कहाँ है? पापा यहाँ ही हैं बुआ। सिमरन, आज भाई दूज है, मेरी तरफ से सौरभ को टीका कर देना। मैं? कैन आई? ऑफ कोर्स बेटा, एक औरत जिंदगी में बहुत सारे रोल्स प्ले करती है, माँ, बहन, बेटी। देख बेटा, आज मैं मां नहीं हूं ना, तो मेरी कमी सौरभ को महसूस मत होने देना। ऑफ कोर्स नॉट बुआ। लीजिए पापा से बात कीजिए। हाय दीदी, कैसे हैं आप लोग? भाई ऐसा ही है सौरभ, ऑनेस्टली आई रियली मिस यू अ लॉट। मैं भी, आप दोनों की बहुत याद आती है। एक्चुअली जीजा और आपकी इतनी आदत सी पड़ गई थी ना, बस ऐसे ही कभी कभी बहुत अकेला सा महसूस होता है। चेयर अप सौरभ, मैं समझ सकती हूँ, हमें भी तुम्हारी और सिमरन की बहुत फिक्र है। सब ठीक तो है ना? मैं चाहकर भी डायरेक्टली सिमरन से पूछ नहीं सकी। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक ही है दीदी। अब क्या है ना कि इतना बड़ा सदमा सहना आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम सबके चेहरे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। आई कैन अंडरस्टैंड सौरभ, लेकिन एक बात मत भूलना, तुम सिमरन का सबसे बड़ा सहारा हो, तुम्हें कभी कमजोर नहीं होना है। जी, और कैसे हैं हर्ष और जीजा, कैसे हैं? यस, दे आर ऑल फाइन। यू टेक केयर, ओके? बाय सौरभ। ओके दीदी, बाय, टेक केयर। भाई मैंने उसको बोला था पनीर घर पे भेजने को, अभी उसने नहीं भेजा, मैं क्या करूं? कहीं और से मंगा ले। पर बहुत भाजी है ना घर में, मैं कुछ और बनाती है। शगुना, अक्षय आ रहा है, तू जानती है उसे पनीर कितना पसंद है। हाँ भाई, अक्षय आ रहा है, वो भाव बीज का टीका करवाने को। Exactly. विशरलेस में मैं पनीर मंगाती किधर से भी। और खीर भी बना दे। हाँ बनाती फर्स्ट क्लास। पापा, दीदी के बाद टीका मैं करूं। अरे भाई तुम लोग ये रिश्ता बदल लोगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बाप की तरह डांट नहीं सकूंगा ना फिर तुम्हें। क्यों? बड़ा भाई भी तो छोटी बहन को डांट सकता है। बड़ा भाई छोटी, यस ऑफ कोर्स डांट सकता है, लेकिन बड़ी बहन उससे लड़ भी तो सकती है ना। बाप से तो नहीं लड़ सकती। नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं, मैं भी टीका करूंगी। दीदी मुझे अच्छा करो भाई, करो।
अब समझ में आ रहा है कि ये 2 दिन में ही अपने ससुराल से क्यों भाग गई। 8-10 दिन वहां रहती। नहीं, पापा से आके लड़ना था ना। पापा। लो, ये 1, ये 2। एक्सक्यूज मी, इतना? अरे ये दे रहा हूँ, गनीमत है। हाँ, बुआ की तरफ से कर रही हो तुम लोग, टीका समझ लो। उनका गिफ्ट पहुंचा दिया मैंने। व्हाट भी नहीं चाहिए तो वापस। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पापा। ना। सिमरन बेटे, मम्मी जी। हाय समर, आइए ना। हाय बच्चा। समर भी आ गया आज। नेचुरली भाई, आस्था को एक और भाई का भी तो टीका करना है। आओ बैठो बेटा। ऑफ कोर्स। ये समर की तरफ से आस्था के लिए। मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? सिमरन बेटे, आस्था को पता नहीं फिर समर का टीका करने का मौका कब मिलेगा, इसलिए बस। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो ऐसा है ना कि विवेक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है। सिडनी में उसकी पोस्टिंग है। समर भी उसके साथ जा रहा है। जहाँ तक नौकरी का सवाल है मम्मी जी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवेक। हाँ, इतना जरूर है, हमसे बहुत दूर जा रहे हैं। आप समर के लिए उदास हो रही हैं। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। आस्था अपने इस भाई के लिए हर साल राखी और भाई दूज का टीका विदाउट फेल भेजेगी। दूर जाने से मम्मी जी ना रिश्ते बदलते हैं और ना ही उनकी वैल्यू घटती है। और भाई बहन का रिश्ता तो एकदम स्पेशल। आप 3 बार मुझसे पूछ चुके हैं और मैंने 3 बार ही मना किया है। क्या ना मैडम, मैंने सोचा कि आप बाहर जाके सोचिए ना। मैं उर्मिला से अकेले बात करना चाहूंगी। आपका ही ऑफिस है मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Will you please? यस मैम। हाय, रिया सेन। तुम्हें पता ही होगा that I am the public prosecutor। तुम्हें कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन मैं ही करूंगी। मेरे आज यहाँ आने का रीजन यही है कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ और जान सकूं। डॉक्टर मानस अवस्थी इज योर हस्बैंड, राइट? सॉरी, एक्स हस्बैंड। एक बात पूछूं तुमसे, ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच कि तुम्हें मानस को छोड़ के अश्विन जैसे आदमी के पास जाना पड़ा? खैर, अश्विन के साथ जो हुआ वो तो सबको मालूम है, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम्हें जेल में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किस तरह से? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कैन यू गिव मी द डिटेल्स? कम ऑन, टेल मी। उस मुसाफिर को तो सब बता दिया तुमने, शायद इसलिए क्योंकि वो बन के तो रिपोर्टर आया था, पर है तुम्हारा दोस्त। अभिमन्यु सक्सेना, यही नाम है ना? डॉक्टर सिमरन का एक्स हस्बैंड। उसे कैसे मिली ये सारी इंफॉर्मेशन? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? आप इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही हैं? सॉरी, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, आई प्रॉमिस, लेकिन कोर्ट में, जज के सामने। I like it. I like it a lot. You're still here? या वो कल के आर्टिकल के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई थी, उसी को ऐड करते करते थोड़ा टाइम लग गया। सब मस्ट है। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, अगर ये जेल में विमेन प्रिजनर्स की एक्सप्लॉयटेशन का मामला नहीं होता तो क्या तुम फिर भी हमारे न्यूज़पेपर के लिए काम करने के लिए तैयार होते?
अगर मैं हाँ कहूं तो सर, आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपका अखबार जो है वो लोगों को न्यूज़ देने के अलावा सीरियस सोशल इश्यूज पे अवेयर कर रहा है? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी तरफ से ऑफर तो मुझे पहले भी था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था सही मौके का और सही इशू का। एंड आई थिंक आई फाउंड बोथ, सो हियर आई एम। अच्छा बोलते हो और सच्चा भी। मैं खुश तो हुई, बट आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड कि तुम हमारे न्यूज़पेपर में काम करने के लिए तैयार हो गए। मैं भी घर चला रहा हूँ अपने से। सुनो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना जिंदगी में, या जो कुछ भी कर पा रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुमने जब भी मेरे आर्टिकल्स को पढ़ के, मेरे काम को देखकर कुछ भी कहा है या कोई सजेशन दिया है, I've always valued that. मेरे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी था। नेहा, मैंने बहुत सारी गलतियां करके जिंदगी में एक मकसद पाया है, and it is very important to me. See, try and understand. मेरी जिंदा रहने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? मैं क्या कर पाऊंगा अकेला? आगे भी काम करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत होगी। You know, but मैं कोई भी काम तुम्हें नाराज करके या दुखी करके नहीं करना चाहता, लेकिन प्लीज समझो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए मैं समझ रही हूँ। नहीं, मैं नाराज नहीं, मगर फिक्र तो कर सकती हूँ। कर लो, फिक्र कर लो। तुम्हारा फिक्र करना बनता है ना? लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे बेटा, निकल रहे हो क्या? हाँ, काम से जाना था। आज पार्क में हर कोई तुम्हारी बात कर रहा था। मेरी बात? मतलब मुसाफिर की। तुम्हारे कॉलम की इतनी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे क्या लिखता है वो, इतनी गहराई है कि हर बात सीधे दिल को छूती है। सुनकर मन कर रहा था कि चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊं कि वो और कोई नहीं है, मेरा बेटा है। आदमी सड़क का दिखने वाला मुसाफिर मेरा अपना अभी है। बड़ी मुश्किल से रोक पाया खुद को बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चलता हूँ, काम है मुझे। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें तुम्हारे हर मकसद में कामयाबी दे। चलो।
मुझे एक गेस्ट हाउस में ले गए थे और वहाँ पर किसी ऑफिसर को खुश करने के लिए कहा। मुझसे कहा गया कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और अच्छे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन जब मैंने मना किया तब इन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। मिलॉर्ड, सिर्फ उर्मिला ही नहीं, जेल में बंद बहुत सी महिला कैदियों के साथ इस तरह का अन्याय ये लोग करते आ रहे हैं। इनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनसे गलत काम करवा रहे हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इन सो कॉल्ड इनोसेंट फीमेल प्रिजनर्स की केस हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। मिलॉर्ड, उर्मिला कत्ल के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा काट रही है। कत्ल के पहले ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ इनके कुछ संबंध थे अपने निजी फायदे के लिए। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिलॉर्ड, कुसुम डांडेकर ने अपने ही हाथ से अपने पति का खून किया। सक्कूबाई ने अपनी बहू को इतना परेशान किया दहेज के लिए कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई। अब आप ऐसी औरतों को इनोसेंट कहेंगे तो? मिलॉर्ड, एक गुनाह करने के बाद वे सब जेल में सजा काटते हुए प्रायश्चित कर रही हैं। उन पर जबरदस्ती करना भी तो एक गुनाह है। गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। लेकिन मिलॉर्ड, अदालत सबूत मांगती है। आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है ये औरतें जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं? अगर कोई प्रूफ है तो अदालत को बताइए। मिलॉर्ड, किसी भी बात को न्यूज़पेपर में छपवा देने से, आर्टिकल लिखवा देने से वो बात सच तो नहीं हो जाती। मीडिया में थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स हों तो रातों रात कोई भी लीडर बन जाता है। योर ऑनर, उर्मिला डॉक्टर मानस अवस्थी की एक्स वाइफ है। डॉक्टर मानस अवस्थी और डॉक्टर सिमरन बहुत अच्छे और पुराने दोस्त। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि किससे किसका क्या रिश्ता है। मिलॉर्ड, इन रिश्तों का इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है and I'd like an opportunity to prove that. Objection overruled. इस केस का स्टार्टिंग पॉइंट है एक नए जर्नलिस्ट मुसाफिर और उनका कॉलम आदमी सड़क का। इस कॉलम में उन्होंने जेल पे एक फीचर किया है। अब जेल पे फीचर करने के लिए होम डिपार्टमेंट से परमिशन चाहिए और होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। मुसाफिर को देख के ऐसा नहीं लगता कि उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है, तो जाहिर है किसी ने उनकी मदद की होगी। उनकी मददगार हैं डॉक्टर सिमरन। शी इज अ सेलिब्रिटी, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर सिमरन मुसाफिर की मदद क्यों कर रही है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है मिलॉर्ड। मुसाफिर उर्फ अभिमन्यु सक्सेना डॉक्टर सिमरन के एक्स हस्बैंड हैं। बात बहुत ही सिंपल है मिलॉर्ड। ये सब लोग मिलकर उर्मिला की सजा कम करवाना चाहते हैं। ये सब मिलकर इस केस को बहुत ही अलग रंग दे रहे हैं। एक्चुअली मिलॉर्ड, ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। That's all. Thank you. अदालत अगली सुनवाई तक स्थगित की जाती है। तब तक दोनों पक्षों के वकीलों से अपनी बात सही साबित करने वाले पुख्ता सबूतों को तैयार करने और नेक्स्ट हियरिंग में उन्हें पेश करने की ये अदालत उम्मीद करती है।